तो जागते रहो मेरे भाई, डेट शीट आ चुकी है। बिल्कुल सही मेरे भाई। नमस्ते, राधे राधे सभी को। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल, आप सभी का आपके अपने परिवार अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर आपका पूरे मन और दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको ये बताने वाला हूं मेरे भाई कि डेट शीट तो आ चुकी है। आप कहेंगे हैं ये तो हमें बहुत पहले ही पता चल चुका है। बिल्कुल भैया, आप मुझसे एडवांस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले ही देख चुके हैं कि 10th क्लास की डेट शीट जारी कर दी है सीबीएसई ने। और वो डेट शीट जो है आपकी टेंटेटिव डेट शीट है। इसका मतलब मैं समझाने वाला हूं कि व्हाट डज टेंटेटिव मीन। और आपको मैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने डेट शीट को लेकर ऑलरेडी वीडियो बना दी है और आपने भी सर्कुलर पढ़ ही लिया होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में क्या नया देने वाला हूं। क्योंकि देखो, 2-3 दिन का अगर आपके भाई ने टाइम लिया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो की ही होगी। बस मित्र, इसी को समझ लीजिए कि जो 2-3 दिन का मैंने टाइम ले लिया डेट शीट पर वीडियो बनाने के लिए, बस आपके लिए कुछ और चीजें जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, जिसमें आपका फायदा हो कि भैया अब क्या करना है। सबसे बड़ा सवाल ये है, तो उसी के जवाब के लिए आपके भाई ने थोड़ा सा टाइम ले लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन एक एक सब्जेक्ट की खोपड़ी में क्या करना है, छेद करना अपना उद्देश्य है। तो इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि व्हाट डज टेंटेटिव मीन्स, कि टेंटेटिव का मतलब क्या होता है मेरे भाई, और इसके अकॉर्डिंग जो फाइनल डेट शीट आने वाली है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और हम एज अ स्टूडेंट व्हाट डू वी नीड टू डू नाउ, और अभी से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें और क्या क्या प्लानिंग हमारी हो जानी चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में आपका भाई आज आपसे बिल्कुल विस्तारित रूप से बात करेगा मेरे भाई। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आधे घंटे में, 40 मिनट में, मैं टाइम का कोई मायने नहीं रखता हूं जब बात आपके लिए मेहनत करने की आती है। क्योंकि देखो भाई, मेरा काम है आपको कंप्लीट जानकारी देना, और कहीं ना कहीं एज अ स्टूडेंट अधूरी जानकारी आपको भी नहीं रखनी चाहिए। तो जो मैं आपको बताऊंगा पूरी वीडियो को एकदम बढ़िया से पूरे ध्यान से समझेंगे। आपके ही काम की चीज है, मेरे काम की चीज कम है, क्योंकि मैं तो आपको चीजों को समझाऊंगा, समझना किसका है, कहेंगे आपको भैया। तो बिल्कुल आराम से अच्छे से एक एक चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं, जो डेट शीट आपको मिली है या फिर सीबीएसई ने जारी की है, वो डेट शीट क्या है। तो वहां पर आप देखेंगे भैया, लोगों ने बताया या फिर वहां पर लिखा हुआ है कि डेट शीट आपकी टेंटेटिव है। तो सबसे पहला और सबसे गजब का सवाल ये बनता है कि व्हाट डज टेंटेटिव मीन। तो वही आपको बताने वाला हूं। देखो, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि टेंटेटिव का मतलब होता है नॉट फाइनल। तो मैं कहूंगा, अगर टेंटेटिव का मतलब सिंपल सी भाषा में, तो मैं कहूंगा अ रफ स्ट्रक्चर। ऐसे समझ लो, अ रफ स्ट्रक्चर। मान लो मुझे कोई प्रोग्राम करना है, शादी का प्रोग्राम करना है, कुछ भी है, तो मैं एक तरीके से मान लो चाचा जी के साथ या फूफा जी के साथ डिस्कस कर लूं भैया कि यार मुझको शादी में इतने इतनी चीजें चाहिए और मुझे ये चीजें करवानी है। तो एक तरीके से जो मुझे इवेंट करवाना है उसकी रफ जो प्लानिंग होती है मेरे भाई, कि चीजों को मैं किस तरीके से करवाऊं, फिर बाद में उसमें जो भी लोग सजेशन देंगे उसके कारण जो बदलाव आएगा, जो फाइनल रिजल्ट से पहले वाली प्लानिंग होती है मेरे भाई, कि फाइनल डेट शीट के पहले जो रफ डेट शीट, एक तरीके से कह सकते हो सीबीएसई ने एक स्ट्रक्चर आपको दिया है कि भैया इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं को सर्किल मारिए, अंडरलाइन करिए कि टेंटेटिव का मतलब होता है भैया जो डेट शीट आपकी आई है एक तरीके से फाइनल डेट शीट अभी नहीं है, ये सिर्फ आपको एक रफ आइडिया और एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्रक्चर दिया है सीबीएसई ने कि अपने माइंड में आप सारी चीजों को तैयार कर लीजिए, एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। तो मैंने कहा टेंटेटिव का मतलब क्या होगा, रफ स्ट्रक्चर, जिसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि जो डेट शीट है वो फाइनल नहीं है मित्र, नॉट फाइनल। अच्छा, अगर फाइनल नहीं है तो मुझे दी क्यों गई, अगर फाइनल नहीं है मेरे भाई तो मुझे दी क्यों गई, इन सभी चीजों के बारे में बात करेगा आपका भाई। सबसे पहले मैं आपको, देखो इतना बड़ा सर्कुलर आया है, आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि सारे सर्कुलर को एक एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ो। उसमें से मोटी मोटी चीज जो आपके काम की है वो आपके बड़े भाई ने निकाल दी है, मलाई आपके सामने रख रहा हूं, बस उसी को देख लेना है, काम अपना हो गया है। आपका टाइम बचाना है मुझे, आपको वही बताना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त तरीके से सीखेंगे। देखो, सबसे पहले तो बात करूं पेपर की स्टार्टिंग कहां से होगी। देखो भैया, मेरे ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है कि मतलब धुआं धुआं कर दिया है, कहते ना एकदम मौत का खेल। लेकिन भैया हमने क्या किया है, पूरी तैयारी करेंगे और इसको मौत के खेल को हम लोग एंजॉय एक फेस्टिवल की तरह मनाएंगे। मैथ का पेपर देके आए, कहेंगे
औकात तो किसी के एक नंबर उड़ा दे। तो तैयारी ऐसी करेंगे। देखो, तो पहला पेपर जो आपका होने वाला है इस डेट शीट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस टेंटेटिव डेट शीट, मेरे भाई वो पहला पेपर आपका होने वाला है मैथमेटिक्स का, और वो पड़ेगा मेरे भाई 17 फरवरी 2026 को। मतलब स्टार्टिंग आपके पेपर की कहां से होगी? 17 फरवरी से हो जाएगी। अब देखो, जो सो रहे हैं सिर्री कहीं के, जाग जाओ मेरे भाई, डेट शीट आ चुकी है। बस ये डेट शीट आपको जगाने के लिए दी गई कि कहाँ बिल में घुसे हो, पढ़ाई स्टार्ट तो करो मेरे भाई, तैयारी स्टार्ट तो करो मेरे भाई। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला पेपर आपका होने वाला है वो 17 फरवरी 2026 जो कि मैथमेटिक्स का होने वाला है। और यहाँ पर मैथमेटिक्स में दोनों, जिसका भैया स्टैंडर्ड होने वाला होगा, 1 मिनट मारकर धोखा दे देता भाई। तो यहाँ पर पहला, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में 2 ब्रांच आपको मिलती हैं, 2 चॉइस मिलती है, एक तो स्टैंडर्ड मिलती है, दूसरा बेसिक मिलता है। तो दोनों का पेपर होगा, जिसका स्टैंडर्ड होना होगा उसका स्टैंडर्ड उसी दिन हो जाएगा, और जिसका बेसिक होना होगा मेरे भाई उसका बेसिक हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। दूसरा पेपर पूरे के पूरे 4 दिन के गैप में, देखो दूसरा पेपर पड़ रहा है मेरे भाई 21 तारीख को, मतलब बीच में 4 दिनों का गैप है। यहां से आप अंदाजा लगाएंगे कि सीबीएसई ने अच्छा खासा गैप दे रखा है। पहले जो डर बना दिया था इसने, एक और बार डेट शीट निकाली थी, आपको ध्यान हो तो उसने वहां पे डर का माहौल बना दिया कि भैया डेट शीट में या फिर एग्जाम में हम लोग गैप बिल्कुल कम देंगे। और हम लोग भैया कहा भैया तैयारी कैसे करेंगे भैया, अगर गैप नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे कैसे? सीबीएसई ने कहा यार प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10th क्लास में पहली बार पेपर देंगे, कुछ तो सुविधा दी जाए। तो बस सीबीएसई ने कहा दया हो, और हमने कहा भैया जय हो। तो 17 के बाद आपका पेपर होगा 21 फरवरी को 2026 को, और जो पेपर होने वाला है इंग्लिश का, मस्त सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं कहूंगा बढ़िया सब्जेक्ट है। तो मेरे भाई 21 तारीख को दूसरा पेपर पड़ेगा इंग्लिश का। उसके बाद 21 के बाद 4 दिनों के बाद फिर से देखो गैप बढ़िया हो रहा है, अपना पेपर आ गया भैया मेरे, ओ फुल साइंस का पेपर आ गया। प्यार ही है, साइंस की बात जब भी आती है तो दिल में एक अलग सा प्यार उमड़ता है मेरे भाई कि साइंस मतलब क्या बात है, वाह 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 वाह, ऐसा प्यार बना देंगे साइंस में आपका। तो मैंने कहा कि भैया 25 को पेपर आपका पड़ेगा साइंस का। तो दोनों ही पेपर में देखो 17 के बाद 21, 4 दिन का गैप, 21 के बाद 25 बोले तो 4 दिन का गैप। तो दोनों पेपर आपके, तीनों पेपर 4-4 दिन के गैप में हो रहे हैं। 25 के बाद 27 को यहाँ पर आपको मिला है केवल और केवल 2 दिनों का गैप। उसका रीजन भी देखो, सीबीएसई ने बहुत बढ़िया सोचा है, यहाँ पर केवल 2 डेज का गैप मिला है आपको। और इसका रीजन है मेरे भाई कि यहाँ पर पेपर जो आपका होने वाला है वो होने वाला है आईटी और एआई। आईटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बोले तो कंप्यूटर वाला। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोनों कहीं ना कहीं कंप्यूटर वाले ही पेपर हैं। कुछ लोग उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में पढ़ते हैं, कुछ लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फॉर्म में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दिनों का मेरे हिसाब से आईटी की प्रिपरेशन के लिए एनफ है, क्योंकि भैया अभी से भी तैयारी करेंगे, ऐसा थोड़ी है 2 दिन के भरोसे बैठे हम लोग, अभी से तैयारी चालू करेंगे यार, सब तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है भैया, चलो ठीक है। 27 के बाद देखो 2 तारीख को 5 या 4 दिनों के बाद प्यारा सा सब्जेक्ट अपना मातृभाषा हिंदी दीदी का पेपर है, हिंदी का, जो पड़ेगा आपका 2 मार्च 2026 को। इट इज ओनली, मैं फिर से कहूंगा, रफ स्ट्रक्चर। लेकिन मेरे भाई रफ स्ट्रक्चर देने का मतलब है कहीं ना कहीं मेरे को नहीं लगता है कि अब जो फाइनल डेट शीट आएगी उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस रहेगा। तो आपको डेट शीट देने का सिर्फ यही मतलब है कि आपको एज अ वार्निंग बताया गया है कि अब इसी डेट शीट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करिए, तैयार करिए, बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करिए, और कहीं ना कहीं दिमाग में इन्हीं डेट्स को रखिए कि आपका पेपर लगभग इन्हीं डेट्स में होने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात मेरे भाई नहीं है। तो 2 मार्च को पड़ गया अपनी हिंदी दीदी का पेपर, और दीदी के बाद अपना पेपर पढ़ रहा है मेरे भाई खतरनाक लास्ट पेपर, बोले तो सोशल साइंस। मैं ईमानदारी से बताऊं, कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, लेकिन जब मैं 10th क्लास में था तो मुझको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सब्जेक्ट भैया मेरे सोशल साइंस ही था। मुझे मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आया कि कभी किसी ऐसे सब्जेक्ट में। हो सकता है मुझे टीचर ने बढ़िया ना पढ़ाया, या तो हो सकता है मैं ही गधा रहा हूँ। मैं टीचर को दोष नहीं दूंगा, टीचर सारे अच्छे पढ़ाते हैं, मैं ही गधा था, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा रुचि नहीं रख पाया। लेकिन आप लोग भी एग्जाम में नंबर तो लाने हैं, रिजल्ट तो ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट से बन जाएगा। तो वी हैव टू फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट इक्वली मेरे भाई। तो सारे सब्जेक्ट को हमें बराबर तरीके से पढ़ने होंगे अगर हमें नंबर धांसू लाने हैं तो। ठीक है, तो ये है आपकी डेट शीट। तो मैं अगर इन सभी का समराइजेशन करूं कि ये डेट शीट देने का फायदा क्या है, तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं
जो फाइनल डेट शीट आपकी आने वाली है, फाइनल डेट शीट जो आपकी आने वाली है मित्र मेरे, वो फाइनल डेट शीट भी कहीं ना कहीं बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग होने वाली है, दैट इज टेंटेटिव डेट शीट। देने का मतलब ही यही है, एडवांस में देने का मतलब ही यही है मेरे मित्र, कि जो आपको डेट शीट आएगी फाइनल, उसमें कहीं ना कहीं आपका माइंड एकदम बन चुका होगा कि मुझे इसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, और एक एक चीज की खोपड़ी में छेद करेगा, आपका टाइम टेबल बनवाएगा, आपकी प्लानिंग बनवाएगा आपका बड़ा भाई। बस यही आपके लिए नया और मेहनत करके मैं आया हूं मेरे मित्र। तो आपका साथ मेरे साथ है और मेरा साथ फिर आपके साथ होना तो कंपलसरी बन जाता है। बोलो नारायण नारायण। तो फाइनल डेट शीट मैंने कह दिया कि टेंटेटिव की ही अकॉर्डिंग रहने वाली है। क्लियर है बात? इतनी बात माइंड में दोबारा बना लेंगे। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है वो हम डिस्कस करेंगे। बस इसमें अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे, वैसे तो आपने ये सब पढ़ ही रखा है, लिख ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे तो पेन में कह रहा हूँ, पेन से नोटबुक में हल्का फुल्का नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नोट करने में कोई हर्ज नहीं है। एक अपनी प्लानिंग के लिए, अपनी मतलब माइंड मेकअप के लिए नोट कर लो। एक बार नोट कर लोगे ना, आपका दिमाग भी थोड़ा सजग हो जाएगा। ठीक है, इसको छाप लो, जल्दी छाप लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके अलावा मेरे मित्र आपको मैं दो चीजें और बता देता हूं, जिसको सुन के आप कहेंगे यार सीबीएसई ने तो कमाल कर दिया, खतरनाक। पहली चीज है, आपने जैसे ही एग्जाम दिया, मान लो आपका पेपर है साइंस का, ठीक है, मैथ का है, कहोगे सर को साइंस से प्यार है तो हर बार बार साइंस का ही नाम लेते रहते। भैया मैथ से भी प्यार है, हिंदी से भी प्यार है, सोशल साइंस से भी प्यार है, ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादा प्यार साइंस से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने कहा जैसे आपने पेपर दिया, मान लो साइंस का 20 फरवरी को दिया, तो आपकी आंसर शीट एकदम बढ़िया से, जो इवेल्युएटर होता है, जो एग्जामिनर है, जो चेक करेगा, जो आपकी आंसर शीट को इवेल्युएट करेगा, उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा कि आपकी कॉपी 10 से 12 दिनों में चेक हो जाएगी और रिजल्ट उसके 2-3 दिनों बाद उसका मतलब अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर है बात? इसका मतलब ये हुआ कि इस बार सीबीएसई ने पहले ही बता दिया है, कोई कंफ्यूजन ना हो, कि आंसर शीट भी आपकी कितनी जल्दी चेक होने वाली है। खुशी की बात है। तो रिजल्ट का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक बात बताऊं, रिजल्ट आने वाला होता ना, तो कितने भी आपके अच्छे नंबर आ रहे हो, कितने भी बुरे आ रहे हो, मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आ रहा होता उस दिन भैया कलेजा 2 इंच बाहर 2 इंच अंदर, 2 इंच बाहर 2 इंच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी आंसर शीट जो है वो 10 से 12 दिनों में चेक हो जाएगी। और देखो यहाँ पे देखो भैया, त्योहार में महाकुंभ मेला लग रहा है। 45 लाख कैंडिडेट्स, 45 lakhs candidates are appearing from both 10th and 12th in this board exam 2026। मतलब 2026 में टोटल जो विद्यार्थी रहने वाले हैं 45 लाख। कंपटीशन बोले तो झिंगराला। मोटी मोटी बात क्या है कि मतलब कंपटीशन इस बार तगड़ा होने वाला है, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि भैया मेरी तैयारी कितनी खतरनाक और कैसे खतरनाक बनेगी, ये अब डिपेंड करता है अपने आप पे। तो मैं कहूं अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि आपको अब मेन पॉइंट मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अब डेट शीट आने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें, ऐसी कैसी तैयारी करें, क्या प्लानिंग हमारी रहेगी जिससे रिजल्ट एकदम बिल्कुल तगड़ा और धांसू है। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है मेरे भाई, बुरा नहीं मानना, चाहे खराब नंबर आए और चाहे अच्छे नंबर, लेकिन दिल की धड़कनें 2 इंच बाहर 2 इंच अंदर, 2 इंच बाहर 2 इंच अंदर हो जाती कि नहीं? सच, एकदम सच, एकदम सच भाई। मेरा भी हुआ था, भले ही अच्छे नंबर आए, लेकिन भैया कलेजा तो फट जाता है ना। तो अब यहाँ पे मोटी मोटी बात मैं आपके सामने ये करने वाला हूँ कि हमारी जिम्मेदारी और हम लोग अब क्या प्लानिंग कैसे करें जिससे हमारे एग्जाम बिल्कुल बढ़िया, जितना हमने सोचा उससे कई गुना बढ़िया हम लोग परफॉर्म कर सके। यही मोटिव आपके बड़े भाई का आज का वीडियो बनाने का सिर्फ है। तो पहली बात देखो, पहली बात मैं अगर कहूं कि जो डेटशीट आपकी आई है, डेटशीट जो है अभी आपकी, टेक इट एज अ मेरे भाई वेकअप कॉल। वेकअप कॉल मतलब भैया ये है कि इसको आप ये समझ लो, सीबीएसई ने आज तक कभी नहीं कहा बच्चों से कि आप तैयारी चालू कर दो। इनडायरेक्टली बच्चों को सीबीएसई कह रही है कि भैया टाइम आ गया है, अगर अभी तक सो रहे हो मित्र तो जग जाओ और तैयारी को क्या करो, स्टार्ट करो। मैं कहूं मेरे भाई कि सीबीएसई ने आज तक कभी भी बच्चों से ये नहीं कहा कि अब तैयारी शुरू कर दो। और ये डेटशीट देने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको इनडायरेक्टली सीबीएसई भैया कह रही है कि अब जाग जाओ, टाइम आ गया है, अपना टाइम आएगा
अब टाइम आ गया भैया जिस टाइम का इंतजार कर रहे थे, और अगर अब भी आप नहीं जागे तो समझ लो फिर आपका कुछ नहीं होगा। बिल्कुल साफ भाषा में बात कर रहा हूँ। अगर आपका भाई आपके साथ हर चीज में खड़ा है, तो अगर आपका भाई अगर कह रहा है कोई चीज प्यार से भैया कि अब स्टार्ट हो जाओ, तो सीरियसली बोल रहा हूँ मेरे भाई, अब स्टार्ट हमें होना पड़ेगा। एक एक चीज की लेकर प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तभी जाके नंबर 4 पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे यार उनकी बात तो मैं क्या ही करूं। अगर कोशिश कर लोगे तो काम हो जाएगा, फिर बाद में पछताना नहीं पड़ेगा यार, थोड़ा सा पढ़ लेता तो हो जाता। ये रिग्रेट वाली फीलिंग अपने मन में नहीं आनी चाहिए। और जो पढ़ने वाले मेरे भाई हैं उनके लिए समझ लो अमृत के समान है कि अब से अगर आप लग जाते हो, मैं सही बता रहा हूँ, जो हो गया भूल जाओ। the things that has happened, forget about that, just start it from now। और जो आगे होगा कंट्रोल इट नाउ। और जो भी आप अब करेंगे वो आगे वही रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। तो मैं कहूं कि ये डेटशीट क्या है, मैंने कहा एज अ वेकअप कॉल है कि हम लोग उठें और तैयारी को क्या कर दें, चालू कर दें मित्र। अब हमें करना क्या है, व्हाट डू वी नीड टू डू नाउ, व्हाट डू वी नीड। सबसे पहले तो अब हमें जरूरत है एक प्रॉपर टाइम टेबल की। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूँ। जैसे मैंने तैयारी की है और जैसे सारे टॉपर सारे अच्छे विद्यार्थी तैयारी करते हैं, और जिसको आपको भी अपनाना चाहिए। देखो कोई चीज अच्छी है तो अपनाने में अपना कोई हर्ज नहीं है, हम लोग को करनी ही चाहिए। तो मैं कहूंगा अब हमें चाहिए एक प्रॉपर टाइम टेबल। मित्र मेरे क्या चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए, जिससे हम अपनी तैयारी को क्या कर सके, एक कंसिस्टेंसी प्रदान कर सके। कंसिस्टेंसी, देखो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि भैया तैयारी अगर टाइम टेबल बना दिया आपने, तो तैयारी आप लगातार और उसी बेसिस पे करते रहेंगे तो पढ़ने में मन भी रहेगा। कुछ बच्चों का ये होता है कि यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा। भाई देखो कभी कभी जीवन में ना ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है। समटाइम्स लाइफ ऑफर्स यू अ कंडीशन वेयर यू कैनॉट डिसाइड व्हाट टू डू, यू डोंट हैव एनी चांस, और यू कैन से दैट कि यू डोंट हैव एनी चॉइस लेफ्ट। आपके पास कोई कुछ नहीं बचता, आपको करना ही पड़ेगा। तो ये जो टाइम है अभी आपका, वो बिल्कुल वैसा ही है कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मित्र मेरे। तैयारी आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, बिल्कुल साफ भाषा में, शुद्ध भाषा में, और बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। क्लियर है। तो आपका काम क्या है, अब आपको डेटशीट मिल गई है तो एक माइंड बना लीजिए कि मुझे किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, और वो हमारा कैसे हो पाएगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल से हो पाएगा। क्लियर है बात, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं है। दूसरा, यहीं से अब मान लो आपका टाइम टेबल बन गया, टाइम टेबल आपने बना लिया, तो यहीं से आप चालू कर दो अपने सब्जेक्ट में जो कठिन टॉपिक उनको छांटना, कठिन टॉपिक उनको छांटना। तो दूसरा आज का पॉइंट क्या बन जाएगा मेरे भाई, सर्कल, या फिर कह सकते हो नोट डाउन। सर्किल ज्यादा शब्द नहीं सही रहेगा, नोट डाउन सही रहेगा। नोट डाउन ऑल डिफिकल्ट टॉपिक्स, सभी कठिन टॉपिक्स को नोट करना चालू कर दो। मतलब जो आपको चैप्टर में परेशान कर रहा है उसको नोट करो। उससे फायदा क्या होगा, आपका बड़ा भाई ताल ठोक के कहता है जो टॉपिक तुमको कठिन लगे मुझसे बोल देना, खाली मैं उसको इतना छीलूंगा, इतना आसान बना के छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपको वो टॉपिक परेशान नहीं करेगा, और उससे अगर क्वेश्चन बन गया तो कहोगे कि गर्दा उड़ा दिया हमने, वो जो मुझे कठिन लग रहा था उसी को हमने लपेट दिया। अपनी कमियों को मेरे भाई अपनी मजबूती बनाओ, अपनी स्ट्रांगनेस बनाओ, तो जिंदगी का मजा कुछ ऐसा हो जाएगा ना मित्र, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मैं बोल रहा हूँ, समझ लो। आपका बड़ा भाई एज अ बड़ा भाई, बिग ब्रदर, आपको बिल्कुल प्रॉपर सी, कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं मैं कि भैया ऐसे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो मैं ग्राउंड लेवल की रियलिटी है जो आप कर सकते हैं ना, उसी पे बात कर रहा हूँ। कोई मैं हवाबाजी नहीं करूंगा, कोई आपको एक्स्ट्रा सजेशन नहीं दूंगा जो पॉसिबल ही नहीं है। जो रियलिटी है जिस पर आप मेहनत कर सकते हैं, एकदम असली चीजें, वो आपको बड़ा भाई आपका सजेस्ट करने वाला है। तो मैंने क्या कहा, टाइम टेबल तो बन ही जाएगा सबका, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं टाइम टेबल की भी एक वीडियो जारी कर दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा टाइम टेबल। जैसे कुछ लोग ना होता है कि टाइम टेबल बनाने भी मतलब समझ नहीं पाते, तो वो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा। एक एक छोटी छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई, चाहे वो टाइम टेबल हो, चाहे सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है, वो सब आपको बताऊंगा। आप मुझसे पूछ कर देख लेना, आपका बड़ा भाई आपके साथ हमेशा हर चीज में खड़ा मिलेगा, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। मतलब आपको एग्जाम में अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता जब आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने कहा प्रॉपर टाइम टेबल बना दिया, किस लिए, कि हमारी कंसिस्टेंसी बन जाए, कि पढ़ाई हमें लगातार बेसिस पे करनी है। बनाने के बाद जब पढ़ रहे हैं आप, तो जो भी आपको कठिन चीजें मिले उनको नोट कर लो, और उनको नोट करने के बाद बिल्कुल छोड़ना नहीं है। डू नॉट लीव, डू नॉट
लीव, क्लियर देम, क्लियर देम। और क्लियर देम कहाँ से होगा? भैया हैं आपके, आपके भैया हैं। कौन से भैया? अपने भैया, नाम अपना पंकज भैया, पंकज भैया है, पंकज भैया है। अगर यहाँ क्लियर हो जाए तो एकदम गजब बात है। पहले तो कोशिश ये रहेगी कि आपने कुछ भी पूछा उसको बिना क्लियर करे आपका भाई दम नहीं लेगा, चाहे उसको कहीं से ढूंढ के उसकी खोपड़ी में छेद करके आपको समझाना पड़े, समझा दूंगा। लेकिन मान लो अगर आपके टीचर से समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि आप इससे पढ़ो उससे पढ़ो, मेरा मतलब है आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, आप एग्जाम में अच्छा करें, बस मैं ये चाहता हूँ। बस इतनी सी रियलिटी है, इतनी सी बात है कि मुझे आपसे प्यार है। तो देखो यहाँ से भैया से पूछ लो, भैया से पूछ लो, या तो किसी टीचर से पूछ लो, अपने टीचर से जिससे आपको समझ में आए। चीजें कुल मिला के आप क्या करो, तुरंत के तुरंत क्लियर करो, बर्डन बना के मत रखो, बोझा बना के मत रखो। क्योंकि भाई मेरे, जब मैं बात करूं गैप की, गैप को यूज कैसे करेंगे, ये बात हो गई। इतना करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, एक चीज और इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, इतने सभी पॉइंट में सबसे जरूरी है डेली रिवीजन, डेली बेसिस पे रिवीजन। अब ये क्या भैया, ये क्या बला है? मैं कहूंगा मेरे भाई, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाए, जो भी मैं आपको पढ़ाऊं, जो भी वीडियो में आप सीखें, मैं नहीं कहता हूं आप जाके 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। नहीं भाई, कोई लगातार 6-7 घंटे नहीं पढ़ सकता है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि लगातार 12-12 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ लो, तो बस आपको कुछ हवा ही दे रहा है। रियलिटी आप भी जानते हो यार, मैं भी जानता हूं कि मुश्किल से आप 1 या 1.5 घंटे, 2 घंटे किसी सब्जेक्ट को कॉन्सेंट्रेटली पढ़ सकते हो। यही सत्य है और यही चीजें लागू करिएगा आप। क्या करेंगे? डेली बेसिस पे रिवीजन, जो आपको मैं पढ़ाऊं बस बस उसे घर पे जाके एक बार 10 से 15 मिनट खर्च कर दो अपने, 10 से 15 मिनट, मान लो 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक बार थॉरोली उसको देख लो, रिवीजन कर लो कि भैया ने मुझे आज क्या पढ़ाया, और उसमें कोई डाउट है तो फिर क्लियर करो, फिर से इसी स्टेप पे लौट आएंगे, डाउट पे क्लियर करोगे फिर स्टेप पे चले जाओगे। तो डेली बेसिस पे रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख रहे हो गैप को दूसरे दूसरे चीज के लिए यूज करो, गैप में रिवीजन के लिए नहीं। गैप में मतलब लंबा रिवीजन ना करना पड़े, डेली बेसिस पे रिवीजन है तो गैप का सही इस्तेमाल होगा मेरे भाई। गैप एक तरीके से बूस्ट करेगा नंबर को, बिल्कुल बढ़ाने में, इंक्रीज करने में। तो वो मैं चाहता हूँ आप करें, क्लियर सी बात है। तो देखो, डेली बेसिस पे रिवीजन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन करने के बाद जब हम गैप आएगा, एग्जाम का गैप, इतनी चीजें करते रहेंगे, आपको सारी चीजें प्रिपेयर होती रहेंगी, और आपका भाई आपको हर चीज प्रिपेयर करवा रहा है, नोट्स बनवा रहा हूँ अच्छे खासे, ठीक है। मैं भी बता रहा हूँ क्या क्या मैं दूंगा, पहले मैं आपको आपके बता रहा हूँ आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो आपने डेली बेसिस पे रिवीजन किया, अब गैप को कैसे यूज करेंगे? गैप में सिर्फ आप करेंगे हाईलाइटेड रिवीजन, जो आपने बना रखा है, हाईलाइटेड रिवीजन, या फिर कह सकते हो अगर मैं कहूँ भैया मेरे रैपिड फायर राउंड, रैपिड फायर राउंड जो होता नहीं क्विज में, जल्दी जल्दी आंसर दो। तो आप अगर डेली बेसिस पे रिवीजन कर लेंगे तो आपकी चीजें एकदम बूस्ट होंगी, प्रिपेयर होंगी। और जब गैप मिलेगा ना, उसमें आप एकदम बिल्कुल जल्दी जल्दी ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक तान दोगे यार। मैं कह रहा हूँ भाई, एग्जाम में जब बैठोगे ना तो कहोगे किसी ने तरीका बता दिया पढ़ने का, मजा आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखते हैं तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि मैं आपको इसमें क्या हेल्प करने वाला हूं, व्हाट माई रोल इज इन योर प्रिपरेशन, तो मैं आपको देखो क्या क्या दे रहा हूँ, आपको क्या क्या दे रहा हूँ। आप खुद देखते हैं, वीडियो देखते होंगे डेली, अगर आप देख रहे हैं तो। और जो नहीं देख रहे हैं, कृपया जुड़े मुझसे, मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, जीरो से हीरो तक, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज को भाई समझाऊंगा मैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, और नोट्स कोई ऐसे वैसे नहीं दे रहा हूँ कि मैंने बस बनवा दिए। भैया नोट्स आपके बिल्कुल मैं 70 बुक कह लो, मतलब जितनी रेफरेंस बुक हैं, एग्जाम आइडिया, मास्टर माइंड, ठीक है, ऑल इन वन, सभी को दायरे रखते हुए, और एनसीईआरटी मैया की जय बोलते हुए, क्योंकि एनसीईआरटी से जरूरी कोई रेफरेंस बुक नहीं है और कोई अदर बुक नहीं। मेरी भाई मेरी बात मान लो, एनसीईआरटी में जो है उससे बाहर साइंस में एक भी कुछ नहीं आएगा, साइंस की बात कर रहा हूँ। और ज्यादातर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी इज द बेस, जहां से चीजें उठती हैं, ठीक है। तो नोट्स में दे रहा हूँ जो प्रॉपर बेस्ड है एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो कहीं पर आपके नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया नोट्स, तगड़े नोट्स, एकदम तगड़े नोट्स, खतरनाक बनवा रहा हूँ नोट्स। उसके बाद नोट्स के अलावा जो आपको डायग्राम परेशान करे, मैंने डायग्राम की सीरीज लॉन्च कर ही दी है, ठीक है, डायग्राम की सीरीज लॉन्च कर दी है मैंने, मतलब सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम भी हो जाएंगे, इसमें भी कहीं दिक्कत कोई होने वाली नहीं है। और मैथ्स में जो टॉपिक आपको कठिन लगेंगे, उन सभी के मैं इजी इजी ट्रिक्स
और कैलकुलेशन की वीडियो डालता रहूँगा, आप बताते रहेंगे, मैं कैलकुलेशन की वीडियो डालता रहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है भैया, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जो मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 50% कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो हर चैप्टर के मैं बेस्ट 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको दूंगा, हर चैप्टर के बेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने रखता रहूंगा। तो मैं ओवरऑल तैयारी तो भाई अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बस सवाल ये है कि क्या आप अपने लिए खड़े रहेंगे मित्र? अगर आप खड़े हो गए अपने लिए भाई, तो मैं कह रहा हूं कि हम दोनों मिलके जो खतरनाक तगड़ा गेम कर सकते हैं ना, इन जो महीने बचे हमारे पास, 3 4 5 महीने, किसी ने सोची नहीं होगी, आपने भी नहीं सोची होगी। मतलब इतना फाड़ देंगे रिजल्ट, इतना फाड़ देंगे तो तुमने सोची ना होगी, समझ लो बात, ठीक है। तो भैया इतनी प्लानिंग कर लेंगे, ये चीज़ें मुझे इन्फॉर्म करनी थी आपको, मैंने बता दी डेट शीट के बारे में और कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में। बाकी टाइम टेबल के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, उसके लिए हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।